नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि राजस्थान में एलपीजी की कीमतें हुई कम। राजस्थान में तेल गैस कंपनियों ने आज एलपीजी की कीमतों का रिव्यू करने के बाद कॉमर्शियल उपयोग के गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। कंपनियों ने आज से कॉमर्शियल उपयोग के सिलेंडर पर 40 रुपए कम किए हैं। वहीं घरेलू उपयोग के सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया है। इस साल में तीसरा मौका है जब कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। राजस्थान में फैक्ट्री से गैस लीक, मालिक सहित 3 की मौत। ब्यावर में तेजाब फैक्ट्री के गोदाम में खड़े टैंकर से नाइट्रोजन गैस के लीक होने से कंपनी मालिक सहित 3 की मौत हो गई। 2 लोगों की हालत अब भी गंभीर है। हादसे से प्रभावित 60 से ज्यादा लोगों ब्यावर और अजमेर सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। गैस के असर से कई पालतू जानवर और आवारा कुत्तों की भी मौत हुई है। घटना ब्यावर थाने के बाड़िया क्षेत्र की सुनील ट्रेडिंग कंपनी में सोमवार रात 10 बजे की है। फैक्ट्री के नजदीक के कई घरों को खाली करवाया गया है। आज से महंगा हुआ दिल्ली से जयपुर का सफर। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर सफर करना आज से महंगा हो गया है। NHAI ने एक बार फिर टोल दरों में वृद्धि की है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने जयपुर दिल्ली हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ाने के ऐलान के बाद 1 अप्रैल से बढ़ी हुई दरें लागू कर दी हैं। NHAI ने जयपुर दिल्ली हाईवे पर टोल टैक्स में 15 रुपये की बढ़ोतरी की है। हालांकि यह पूरा बढ़ा हुआ किराया 3 टोल नाकों पर चुकाना होगा। 3 टोल नाकों पर 5 रुपये और 10 रुपये टोल का किराया बढ़ाया गया है। जेल में मोबाइल और गांजा पकड़वाओ, इनाम और प्रमोशन पाओ। राजस्थान सरकार ने जेलों में बढ़ती अवैध गतिविधियों और प्रतिबंधित सामानों की समस्या से निपटने के लिए नई निगरानी व्यवस्था लागू की है। जेल प्रशासन ने फैसला किया है कि गोपनीय रूप से महत्वपूर्ण सूचनाएं देने वाले प्रहरी और मुख्य प्रहरी को विशेष इनाम और प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। डीजी जेल गोविंद गुप्ता आदेश जारी किया है। डीजी जेल गोविंद गुप्ता ने आदेश में स्पष्ट किया है कि जेलों में मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों की घुसपैठ रोकने के लिए विशेष निगरानी बढ़ाई जाएगी। प्रहरी और अन्य जेल कर्मचारी अगर अवैध गतिविधियों की सही सूचना देते हैं और उससे प्रभावी कार्रवाई होती है तो उन्हें प्रमोशन और अन्य विशेष लाभ दिए जाएंगे। राजस्थान में ईद पर बवाल। राजस्थान के टोंक जिले के संवेदनशील इलाके मालपुरा में ईद उल फितर की नमाज के बाद तनाव की स्थिति बन गई। नमाज अदा करने के बाद ट्रक स्टैंड चौराहे पर नारेबाजी और जुलूस निकालने को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते पुलिस और नमाजियों के बीच बहस हो गई। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर माहौल शांत करवाया। सोमवार को ईद की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले और ट्रक स्टैंड चौराहे पर एकत्रित होकर नारेबाजी करने लगे। स्थानीय प्रशासन के अनुसार पिछले 5 वर्षों से मालपुरा में ईद पर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन समुदाय के कुछ लोगों ने जुलूस निकालने की कोशिश की। पुलिस ने निर्धारित मार्ग से ही जुलूस निकालने के निर्देश दिए, जिस पर विरोध शुरू हो गया। गोविंद देव जी मंदिर में आज से बदला दर्शन का समय। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में 1 अप्रैल 2025 से दर्शन के समय में बदलाव किया गया है। यह नया समय 30 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा। मंदिर प्रशासन ने बताया कि परिस्थितियों के अनुसार समय में परिवर्तन संभव है। मंदिर में एकादशी और पूर्णिमा पर पुराने समय अनुसार ही दर्शन आएंगे। इसके साथ ही आगामी दिनों में मंदिर में होने वाले त्योहारों पर विशेष दर्शन और कार्यक्रमों की भी जानकारी दी गई है। पंचायतों के पुनर्गठन की तारीख 7 दिन के लिए बढ़ाई सरकार ने। प्रदेश में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन के लिए निर्धारित समय सीमा में एक बार फिर से बदलाव किया है। ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग ने एक आदेश जारी करके सभी जिला कलेक्टर्स को पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार करने की आखिरी तारीख को 30 मार्च से बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दिया है। ये तीसरा मौका है जब विभाग ने ये तारीख बढ़ाई है। इससे पहले विभाग ने 12 फरवरी को आदेश जारी करके इस समय सीमा को 18 फरवरी से बढ़ाकर 25 मार्च तक और 18 मार्च को आदेश जारी करके तारीख को 30 मार्च तक के लिए बढ़ाया था। इस नए आदेश के बाद अब प्रदेश भर में पंचायतों के पुनर्गठन का काम अप्रैल में पूरा
पूरा होने के बजाय 4 जून तक पूरा होगा। नए आदेश के मुताबिक 6 अप्रैल तक तैयार प्रस्तावों को प्रकाशित करवाने के बाद उन पर आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे, जिसके लिए 7 अप्रैल से 6 मई तक का समय निर्धारित किया है। आज से राजस्थान में बदलेगा मौसम। अप्रैल माह शुरू होने जा रहा है। राजस्थान में 1 अप्रैल से मौसम बदल जाएगा। मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि प्रदेश में सोमवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से 2 अप्रैल को जयपुर, अजमेर संभाग में कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 3 अप्रैल को राजस्थान के 3 संभाग जयपुर, अजमेर व कोटा संभागों में भी कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वैसे राजस्थान में उत्तरी हवा के असर से सुबह शाम की ठंडक बरकरार है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि 3 अप्रैल को दक्षिण पश्चिम राजस्थान में तापमान 40 डिग्री व 5-6 अप्रैल को 42 डिग्री से ऊपर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। आज से बदला अस्पतालों, स्कूलों का समय। मंगलवार को 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2025 से 26 शुरू हो गया है। इसके साथ ही टोंक जिले में स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों व अस्पतालों का समय बदल गया है। अब इनका सुबह खुलने और बंद होने या कार्य करने का समय पहले से जल्दी हो गया है। सादत अस्पताल के पीएमओ डॉ. बीएल मीणा ने बताया कि मंगलवार से ही अस्पताल का ओपीडी समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक हो गया है, जबकि रविवार व अन्य अवकाश के दिनों में सुबह 9 से 11 बजे तक अस्पताल खुलेंगे। सीएचसी भी शामिल है। अब अस्पतालों में आने जाने मरीजों, तीमारदारों की दिनचर्या में भी बदलाव आएगा। अब उन्हें भी आउटडोर में डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए जल्दी अस्पताल आना होगा। 31 दिन बाद आसाराम की जेल वापसी। दोषी आसाराम को आज जेल लौटना पड़ेगा। राजस्थान हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत 31 मार्च को समाप्त हो गई है। आसाराम के वकील ने जमानत अवधि बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की है, जिस पर कोर्ट 2 अप्रैल को सुनवाई करेगा। कोर्ट में 29 से 31 मार्च तक छुट्टी के बाद मंगलवार को आसाराम के वकील निशांत बोड़ा ने सुनवाई का आग्रह किया। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद आसाराम को 3 महीने की अंतरिम जमानत दी गई है। मंगलवार को कोर्ट खुलने पर आसाराम के वकील निशांत बोड़ा ने कोर्ट से सुनवाई का आग्रह किया। इस पर कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की तारीख दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लॉन्च की 3 पॉलिसी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम में 3 पॉलिसी लॉन्च की। इनमें राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 और राजस्थान टेक्सटाइल्स एंड अपैरल पॉलिसी 2025 शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, ये नीतियां उद्योगों के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करेंगी और राजस्थान को निवेश का सबसे पसंदीदा स्थान बनाएंगी। हमने निवेशकों के लिए पहले भी कई पॉलिसी लॉन्च की हैं। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य है कि हम वर्ष 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक ले जाएं। हम हर लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चित्तौड़गढ़ में अफीम तोल आज से शुरू। चित्तौड़गढ़ में 1 अप्रैल से अफीम का तोल शुरू होने जा रहा है। मंगलवार से शुरू होने वाले इस तोल प्रक्रिया में पहले दिन तीनों डिवीजन के 43 गांवों से 714 किसान अपनी अफीम नारकोटिक्स विभाग को देंगे, जबकि विभाग किसानों द्वारा दी गई अफीम का एनालिसिस कर उन्हें पेमेंट करेंगे। 1 अप्रैल से 29 अप्रैल तक तोल का काम चलेगा। इस दौरान कुल 762 गाँवों से 20,545 किसान अपनी अफीम तुलवाने के लिए आएंगे। तोल को लेकर नारकोटिक्स विभाग की तैयारियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। सभी 20-20 किलो के कंटेनर भी पहुंच चुके हैं। लक्ष्यराज मेवाड़ के गद्दी उत्सव की परंपरा कल। मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के गद्दी उत्सव की परंपरा बुधवार 2 अप्रैल को निभाई जाएगी। उनके पिता अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन के बाद यह परंपरा कराई जा रही है। उदयपुर के सिटी पैलेस से सोमवार देर रात इस संबंध में सूचना जारी की गई, जिसमें बताया गया कि बुधवार सुबह 9:30 से दोपहर 1:30 तक गद्दी उत्सव की परंपरा निभाई जाएगी। यह कार्यक्रम सिटी पैलेस प्रांगण में होगा।
20 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों ने की जेल की जांच। प्रदेश के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री को जेल से जान से मारने की धमकियों के बाद जैसलमेर में पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। जैसलमेर जेल में भी 20 से भी अधिक पुलिस के अधिकारियों ने जांच अभियान चलाया। एसपी सुधीर चौधरी के निर्देश पर एएसपी कैलाश दान जुगतावत और विशेष टीम द्वारा बड़ाबाग रोड स्थित जिला कारागार का अचानक निरीक्षण किया गया। यह अभियान बढ़ती संदिग्ध गतिविधियों और धमकी भरे फोन कॉल्स के मद्देनजर चलाया गया, जिससे सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया जा सके। पुलिस की टीम ने जेल के अंदर बने कार्यालय के भीतर और आसपास के क्षेत्रों की बारीकी से जांच की। सर्च अभियान के दौरान जिला कारागृह के सभी बैरक को चेक किया गया। विशेष रूप से कैदियों के सामान की तलाशी ली गई ताकि उनके पास कोई संदिग्ध वस्तु या प्रतिबंधित सामग्री न हो। ईद पर घूमने गए 2 दोस्तों की मौत। कोटा में ईद पर घूमने निकले 2 दोस्तों की मौत हो गई। कोटा मेगा हाईवे गुडली के पास रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने अज्ञात वाहन ने दोनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोस्तों की बाइक के परखच्चे उड़ गए। घायल हालत में एमबीएस हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रेजिडेंट की हड़ताल के कारण दोनों को समय पर इलाज नहीं मिला और मौत हो गई। हादसा कोटा मेगा हाईवे गुडली के पास सोमवार देर रात 11 बजे का है। हाईकोर्ट बोला, रविवार और पेड लीव भी वर्किंग डे में शामिल। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, किसी भी कर्मचारी के सर्विस पीरियड में रविवार और सवेतन छुट्टी लीव विद पे को शामिल करते हुए उसके वर्किंग डे की गणना की जाएगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट में जस्टिस अनूप ढंड की अदालत ने लालचंद जिंदल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता के एडवोकेट सुरेश कश्यप ने बताया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने लालचंद जिंदल को अंतिम कार्यवर्ष में सिर्फ 227 दिन की सेवा देने का हवाला देते हुए निकाल दिया था। उन्होंने लेबर कोर्ट में अपील की थी। वहां उनके खिलाफ फैसला आया तो उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीकर में सीवरेज पंप बनाने का विरोध। सीकर के राधा किशनपुरा में त्रिमूर्ति मंदिर के पास नगर परिषद द्वारा पानी की टंकी के नीचे सीवरेज पंप हाउस बनाया जा रहा है, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि वह किसी भी सूरत में यहां सीवरेज पंप हाउस नहीं बनने देंगे। सर्वे ऑफ इंडिया को जमीन का आवंटन निरस्त। अजमेर विकास प्राधिकरण ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग को कार्यालय भवन खोलने के लिए 1990 में दी जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया है। जमीन का कब्जा विभाग से नहीं लिया है। विभाग को राशि लौटाना अभी शेष है। विभाग भी प्राधिकरण में जमा करवाई गई राशि वापस लेने पर सहमत है। जयपुर में ठगी का नया तरीका। जयपुर में साइबर क्रिमिनल्स के नए तरीके से फ्रॉड करने का मामला सामने आया है। मोबाइल कॉल पर बेटी को पिता के एक्सीडेंट होने की कहकर 25,000 रुपए ठग ली। मालपुरा गेट थाने में पीड़ित युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने साइबर क्राइम की शिकायत पर साइबर क्रिमिनल के बैंक अकाउंट को होल्ड करवाया है। एसआई सुखराम ने बताया, सांगानेर की रहने वाली निकिता के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। मालपुरा गेट थाने में पीड़ित निकिता ने एफआईआर दर्ज करवाई है। परिवहन विभाग में फर्जी बैकलॉग मामले में केस दर्ज। परिवहन विभाग में फर्जी बैकलॉग प्रकरण को लेकर आरटीओ प्रथम के आदेश पर गांधीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। डीटीओ रमेश पांडे ने यह मामला दर्ज करवाया, जिसमें वाहनों का जालसाजी से बैकलॉग कर पंजीकरण कराने की बात सामने आई है। आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन सलूम्बर में हुए, जबकि प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नागौर से जारी किए गए और नोटरी दस्तावेज जोधपुर में तैयार कराए गए। जांच में यह पूरा मामला संगठित अपराध की तरह सामने आया, जिसमें वाहन मालिकों, दलालों और संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध है। राणा सांगा पर टिप्पणी विवाद में करनी सेना का प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी सपा के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा महाराणा सांगा पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच बांसवाड़ा में भी करनी सेना और राजपूत समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन के बाद न कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजपूत समाज ने समाजवादी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को मेवाड़ में नहीं आने की नसीहत दी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर
अगर कोई समाजवादी पार्टी का नेता मेवाड़ में आता है तो उसको जवाब दिया जाएगा। करणी सेना के केसरी सिंह ने कहा कि राणा सांगा को गद्दार कहना मेवाड़ का अपमान है। सीकर में धूप में तेजी से गर्मी दिखाने लगी असर। सीकर में उत्तरी हवाओं का प्रभाव अब खत्म हो चुका है। आज सीकर में न्यूनतम तापमान डबल डिजिट में पहुंच चुका है। सुबह से धूप में तेजी भी है। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने तो 3 अप्रैल को मौसम में बदलाव आ सकता है। 3 अप्रैल को सीकर में बादल छा सकते हैं। आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर आज सुबह न्यूनतम तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि इससे पहले 31 मार्च को सुबह यहाँ न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री दर्ज किया गया था। सोमवार को भी ज्यादातर समय मौसम साफ रहा था। आईपीएल मैच में सट्टा लगाते एक आरोपी गिरफ्तार। भीलवाड़ा में आईपीएल मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी के फोन में ऑनलाइन ऐप में 12,50,000 से ज्यादा का ऑनलाइन हिसाब मिला है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 एंड्रॉइड मोबाइल, 2 कीपैड मोबाइल, 2 पावर बैंक, 2 डेटा केबल और 1 लैपटॉप जब्त किया है। जहाजपुर थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि प्रोबेशनर आईपीएस जतिन जैन ने सूचना दी कि जहाजपुर कस्बे में 9 चौक माहेश्वरी समाज के नौहरे के पास एक सूने मकान के बाहर एक लड़का आईपीएल के मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगा रहा है। ईदगाह बहीर में 30,000 ने की अमन चैन की दुआएं। टोंक में जिले भर में ईद की नमाज मोहब्बत भाईचारे के संदेश के साथ अदा की गई। सोमवार को जिले की सभी ईदगाह में ईद की नमाज अदा हुई। साथ ही कई जामा मस्जिदों में भी हजारों लोगों ने ईद की नमाज पढ़कर दुआएं खैर की। जिला मुख्यालय पर ऐतिहासिक बहीर ईदगाह में करीब 30,000 नमाजियों ने नमाज अदा कर अमन चैन की दुआएं की। इन्हें मौलवी सईद साहब ने ईद की नमाज अदा कर आरजीएचएस घोटाला। भरतपुर में शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, अपेक्स डेंटल और कशिश फार्मेसी के माध्यम से आरजीएचएस योजना के तहत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। इस घोटाले में 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गौरव कपूर द्वारा थाना अटलबंद में दी गई रिपोर्ट के अनुसार 5 सदस्यीय कमेटी ने 26 से 28 मार्च के बीच जांच की थी। इस जांच में पाया गया कि जनता क्लिनिक के प्रभारी डॉ विकास फौजदार, अपेक्स डेंटल हॉस्पिटल के संचालक मनीष गोयल और कशिश फार्मेसी के मालिक राकेश कुमार ने मिली भगत से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए। इससे सरकारी कोष को नुकसान पहुंचा। झुंझुनू में एएसआई सहित 6 पुलिसकर्मी बहाल। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएसएससी द्वारा आयोजित राजस्व अधिकारी आरओ एवं कार्यपालक अधिकारी यो भर्ती परीक्षा में नियमों का उल्लंघन के कारण सस्पेंड 6 पुलिसकर्मियों को बहाल कर दिया गया है। आरोप है कि इन पुलिस जवानों ने समय सीमा के बाद परीक्षार्थी को परीक्षा हॉल में प्रवेश दे दिया था। इसके बाद एसपी ने तुरंत सस्पेंड कर दिया था। मामले की जाँच करवाई गयी। सीसीटीवी फुटेज देखे गए। मौके के अधिकारियों के बयान लिए गए। इसके बाद सभी पुलिसकर्मी दोष मुक्त पाए गए। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि मामले के पुलिस अधिकारियों ने जांच की। जांच में जो तथ्य सामने आए उनके अनुसार निर्णय किया गया है। सभी बहाल कर दिए गए। सहकारी समिति में 98 क्विंटल गेहूं का गबन। हनुमानगढ़ में एक गबन सामने आया है। पीलीबंगा की ग्राम सेवा सहकारी समिति पंडितावाली में व्यवस्थापक पवन पचार द्वारा 98 क्विंटल गेहूं का गबन किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक पुरुषोत्तम ने 24 मार्च को समिति का निरीक्षण करने गए, लेकिन व्यवस्थापक वहां नहीं मिला। अगले दिन भी व्यवस्थापक के नहीं मिलने पर उन्होंने समिति के गोदामों को सील कर दिया। जयपुर में जूम ऐप से जोड़कर खिला रहे थे सट्टा। जयपुर के करणी विहार थाना पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने के मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने हरीश हेमनानी, अनिल चौधरी, संजय चौधरी व अजय कुमार मूलचंदानी को सट्टा खिलाते पकड़ा। युवकों के कब्जे से 3 लैपटॉप, 8 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, एक जियो इंटरनेट वाईफाई डोंगल, फाइबर नेट उपकरण और डायरी रिकवर की है। गिरफ्तार युवक जूम ऐप के माध्यम से ग्राहकों को ऑनलाइन जोड़कर क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन चल रहे भाव के आधार पर सट्टा खिलवाते थे। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।